गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास पाठ के जो पद व्याख्या हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में पहला पाठ है आपका सूरदास। इसमें 11 पद दिए हुए हैं जो कि सूर सागर से अवतरित हैं। हम लोग उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र में आपके व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य पूछा जाता है। तो पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं संदर्भ की। संदर्भ को आप लोग देखें। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भक्ति काल के सगुणोपासक कृष्ण भक्ति शाखा के संत कवि सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सूर सागर के पद से अवतरित है। आप ध्यान दें, आप सूरदास को अंडरलाइन करेंगे, सूर सागर को अंडरलाइन करेंगे और पद को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आपकी किताब में पद लिखा हुआ है शीर्षक, और ये सारे पद लिए गए हैं सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से। तो ये पूरा आपका कंप्लीट संदर्भ होगा। इसमें आपने सूरदास जी किस काल के हैं, भक्ति काल, सगुणोपासक, कृष्ण भक्ति शाखा, पूरा इनका वर्णन आपने दिया हुआ है। इसके बाद आप देखें काव्य सौंदर्य, बीच में व्याख्या आएगी, वो हम बताएंगे सभी पदों की व्याख्या। और आप लास्ट में जो आता है काव्य सौंदर्य, तो उसमें भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस, गुण आदि लिखे जाते हैं पॉइंट वाइज। तो 3 तो कॉमन है इस पूरे पाठ के लिए: ब्रज भाषा, मुक्तक शैली और गेय पद। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर पदों में माधुर्य गुण है और अलंकार, रूपक अनुप्रास तो लगभग सभी में मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो अलंकार और रस आते जाएंगे उनको उसी जगह पर बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका संदर्भ और कॉमन काव्य सौंदर्य रहेगा। अब हम लोग देखते हैं पदों की व्याख्या। ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग पहला पद देखते हैं। पहला पद है: चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनय गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो ती पाई। एक बात आप ध्यान दें कि सूरदास जी के जितने पद हैं सब में सूर, सूरदास, सूर ये शब्द आ जाता है, क्योंकि पहचानना भी आपको है कि सूरदास का है कि रसखान का है कि तुलसी का है। तो शॉर्ट ट्रिक भी आप ध्यान में रखें। सूरदास के सभी पदों में आप देखेंगे सूर या सूरदास शब्द आएगा। देखो इसमें भी अंतिम पंक्ति में सूरदास आ गया है, ध्यान दें। प्रस्तुत देखो छंद में हम लोगों ने संदर्भ तो सबका एक जैसा पहले बताया है, वही रहेगा। और प्रसंग भी आप सब में डाल सकते हैं। प्रसंग मतलब उस पूरे छंद का जो मुख्य सार है। तो इसमें श्री कृष्ण जी के, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी के महिमा का वर्णन किया है और उनकी वंदना करने के लिए अपने आप को तत्पर किया है। ध्यान दें, चरण कमल बंदो हरिराई। राई वैसे राजा को कहते हैं, तो राजा हरि यानी भगवान ईश्वर कृष्ण के चरण कमलों की, यानी कि कमल के सदृश चरणों की मैं वंदना करता हूँ। कैसे चरण कमल हैं उनके? जाकी कृपा पंगु गिर लांघ है, पंगु माने लंगड़ा, जिसकी कृपा से पंगु जो है यानी कि जो लंगड़ा है वो भी जो है वो पर्वत लांघ जाता है। गिर माने पर्वत, लांघ है यानी फांदना। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई माने देखना, और अंधे को सब कुछ दिखाई देता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहरा सुनने लगता है और गुंगा पुनः बोलने लगता है। रंक सरे चले सिर छत्र धराई। देखें, जो राजा लोग पहले चलते थे तो उनके पीछे पीछे एक लोग उनके सिर पर छाता जैसा ना छत्र लेके चलता है। तो उनकी कृपा से यानी ईश्वर की कृपा से जो रंक है, जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी राजा के समान सिर पर छत्र धरा कर चलता है, मतलब संपत्तिवान हो जाता है, संपदा से युक्त हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी, जिनके हृदय में करुणा है, जो करुणा से युक्त हैं,
यानी अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आप देखें, मैंने पहले बताया कॉमन जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं पहले बताए थे, इसीलिए कि छंद आपका गेय पद है, भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, और इसके अलावा अब देखें जहाँ पर भक्ति की बात है तो गुण प्रसाद और अलंकार जो है चरण कमल में आपको रूपक अलंकार मिल रहा है। और देखें अनुप्रास मैंने कहा था सब में कॉमन, देखो अंत्यानुप्रास तो है ई सब में मिल रहा है लास्ट में, तो यह अंत्यानुप्रास का उदाहरण भी हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पद। अगला पद देखते हैं, ध्यान दें अगले पद के लिए। अगला पद है, अविगति गतु कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर, देखो सूर शब्द आ गया, ताते सूर सगुन पद गावहि, देखो यहाँ पे सूर शब्द आ गया यानी सूरदास का है। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, आपको बताया सूरदास जी भक्ति काल के सगुणोपासक, दो है ना सगुण और निर्गुण, तो ये सगुणोपासक थे, कृष्ण भक्ति शाखा के थे सगुणोपासक। तो इन्होंने विभिन्न स्थलों पर गोपी और उद्धव के प्रसंग के माध्यम से भी निर्गुण ब्रह्म का और सगुण ब्रह्म का भेद बताते हुए सगुण पक्ष धारा को, सगुण भक्ति की पक्ष धारा को जोर दिया है और सगुण उपासना पर बल दिया है। और इस पद में भी यही बात यहाँ पर आ रहा है। क्या है, ध्यान से समझें। अविगति यानी जो विगत नहीं है, अविगत है, उसकी गति दशा कुछ कहत ना आवे, कुछ बताते नहीं बनती, यानी निर्गुण ब्रह्म की जो दशा है, स्थिति है, वह बताते नहीं बनती। क्या है, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगे को मीठे फल का रस अंदर ही अंदर हृदय में बड़ा अच्छा लगता है। ज्यों माने जैसे, ज्यों गूंगे, गूंगे को मीठे फल, कोई मीठा फल आम अमरूद कुछ भी मीठा फल खा रहा हो, अच्छा स्वादिष्ट फल, उसका जो आनंद है, रस है, वो अंतर्गत ही भावे, अंदर अंदर बड़ा अच्छा लग रहा है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और बहुत स्वाद जो है वो आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, और अमित माने ना मिटने वाला, अमित तोष, यहाँ दोष नहीं है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, किताब में मिसप्रिंट है, तोष होता है आनंद, अमित तोष उपजावे, और ना मिटने वाला आनंद उत्पन्न करता है, ऐसा उस गूंगे को फील होता है, लेकिन वह उस एहसास को बता नहीं पाता। उसी प्रकार से मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, ये निर्गुण ब्रह्म भी जो है मन और वाणी से अगम, जहाँ जाया ना जा सके, अगोचर जिसे देखा ना जा सके, अगम और अगोचर है, सो जाने जो पावे, उसको जो पाता है वही उसको जानता है। जैसे गूंगा जो फल पा गया वही उसके आनंद को जानता है, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को जो उपासना करते हैं वही उसके आनंद को जानते हैं, वो व्यक्त नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कति धावे, जिसकी कोई रूप रेखा नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, और जुगत जुगाड़ माने किस पद्धति से पूजें, किस प्रकार उसको प्राप्त करें, ये भी नहीं पता है, तो बिना निरालंब माने बिना आश्रय के, आलम माने सहारा, कित धावे किधर दौड़े, इसलिए सब विधि अगम विचार ही, सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को हम अगम विचारते हैं, जिसको पाया ना जा सके ऐसा विचारते हैं। और ताते सूर सगुन पद गावे, मैं सूरदास जी सगुण पद गाता हूँ, यानी कृष्ण जी की उपासना करता हूँ। तो इसमें आप देखें छंद में निर्गुण ब्रह्म की जो है निर्गुण सगुण का भेद बताते हुए स्वयं को सगुण का पक्षधर बताया है, सगुण की उपासना का कारण प्रस्तुत किया है। इसमें फिर वही रस छंद अलंकार की अगर बात करें तो भक्ति रस है पहले में भी, इसमें भी, दूसरे में भी। छंद गेय पद है, भाषा जो है वो ब्रज भाषा मुक्तक शैली है, और अलंकार की अगर आप बात करें तो ज्यों गूंगे मीठे फल को, आप यहाँ देखें, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि एक उदाहरण प्रस्तुत इन्होंने किया है ना, तो दृष्टांत अलंकार है। अब हम लोग आगे देखेंगे
अगला छंद, अगले छंद को हम लोग देखते हैं। अगला छंद है किलकत कान घुटुरवन आवत। ध्यान दें, इसमें आपको बाल मतलब इसमें रस की बात करें तो वात्सल्य रस है, मतलब बच्चे के स्वभाव का, बच्चे की क्रीड़ाओं का, खेल का, उसकी हंसी का, इन सब का वर्णन जहाँ होता है वहाँ वात्सल्य रस होगा। तो बालक कृष्ण की जो दशा है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। किलकत कान घुटुरवन आवत, यानी किलकते हुए जो कान है, किलकारी करना, हंसना, काना जो है घुटनों घुटनों के बल आवत, कहाँ पर आ रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त सोने का बना हुआ जो नंद का आंगन है, मकान का है, मणिमय मणियों से युक्त कनक सोना नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, अपनी छाया और भी जो छायाएं हैं जिनकी, उसको छाया को पकड़ना दौड़ रहे हैं, पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब, केवल मुख नहीं है, प्रतिबिंब है, यानी जो छायाएं पड़ रही हैं जिन लोगों की पकड़ी वो छावत। उसके बाद क्या होता है? कभू निरख हरि आप छा को, और कभी अपनी ही छाया को देखकर कर सौ पकड़ना चाहत, हाथ से उसको पकड़ना चाहते हैं। कभू निरख हरि आप छा को कर सो पकड़न चाहत, और किलकी हंसत राजत द्वदतियां पुण्य पुण्य तिहि अगाहत। और किलकारी जब देखे हंसते हैं, किलक है ना, किलक, किलक हंसत राजत द्वदतियां, दो दांत जो आगे के हैं वो शोभित होते हैं, और बार बार पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, उन्हें पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर, अब यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर जो है यहाँ पर उपमा दी है। कनक भूमि पर कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पांव, सोने की भूमि पर हाथ पांव की जो छाया है, घुटनों के बल आ रहे हैं, यह उपमा एक राजती, यह उपमा कैसी लगती है? जरा ध्यान दें। जैसे कि करी करी प्रतिपद, प्रत्येक हाथ में, प्रत्येक पांव के नीचे, मतलब दो हाथ दो पांव है ना, प्रति मन वसुधा, और प्रत्येक मणि के ऊपर कमल बैठकी साजती, कमल की बैठकी लगा देती है। मतलब आप देखें, जब वो घुटना मतलब पैर उठा के धरते हैं, हाथ उठा के धरते हैं, तो बालक कृष्ण है, कोमल कोमल गुलाबी गुलाबी हाथ पांव हैं, और उसकी छाया हर एक मणियों के ऊपर पड़ती है, तो वो छाया भी गुलाबी गुलाबी होती है। तो जब वो हाथ पांव उन पर पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जो भूमि है वह ये समझकर कि इनके हाथ पांव छिल ना जाएं, प्रत्येक मणि के ऊपर कमल की बैठकी है, कमल पुष्प की बैठकी लगा देती है, ताकि उनके हाथ पांव ना छिलें। मैं दोनों लाइन को फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करि करि प्रतिपद प्रतिपद प्रति मणि वसुधा, प्रत्येक मणि पर वसुधा जमीन, कमल बैठ की साजती। आगे देखें, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, यशोदा माता जो है बालक की दशा को देखकर सुख को प्राप्त करती हैं, और ये क्या करती हैं? पुनि पुनि नंद बुलावत, नंद बाबा को बुलाती हैं। आप देखें, अपने घर में भी जब कोई छोटा बालक होता है, कुछ शरारत करता है, हमें अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और हम दूसरों को बुलाते हैं कि इधर आओ इधर आओ, देखो ये क्या कह रहा है? तो उसी प्रकार से बालक की दशा को देख करके, उसके इस क्रीड़ाओं को देख करके माता यशोदा सुख प्राप्त करती हैं, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए नंद बाबा को भी बार बार बुलाती हैं, और बड़े प्रेम के साथ बालक को उठाकर अचला तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु, देखो सूर आ गया, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और आंचल से ढककर माँ जो है, माँ यशोदा बालक कृष्ण को दुग्धपान कराती हैं। फिर आप देखें, वात्सल्य रस है, अनुप्रास तो है ही, उपमा अलंकार है, ब्रज भाषा है, और ब्रजभाषा, मुक्तक शैली और गेय पद, सारी चीज़ें आपकी हो गई। संदर्भ जो है, संदर्भ मैं एक बार बता चुका हूँ, और इस वीडियो को अंत करने के पहले इसमें भी हम बता देते हैं। इसमें आपका संदर्भ जो मैंने बताया हुआ है, फिर से आप एक बार इसको पढ़ लें, संदर्भ को देखें। लास्ट में मैंने इसलिए लिख रखा है, प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भक्ति काल के सगुणोपासक कृष्ण भक्ति शाखा के संत कवि सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर के पद से अवतरित है। आपके तीन पदों की व्याख्या इसमें हो गई है, और अगले 3 पदों की व्याख्या हम लोग दूसरे वीडियो में करते हैं।